नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीडी, सीपीओ, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, आर्मी और सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं और वीडियो को इन तक देखिएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धननंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था मुद्रा या सिक्का का प्रचलन पहली बार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। विचार करना है निम्न राजाओं पर। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रेषणजीत दिया है 3 राजा। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर अजातशत्रु और प्रेषणजीत है वो बुद्ध के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवेद जीवक को किस राज्य के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी में। काशी दोस्तों, काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा एक शासन था? तो था नंदवंश का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ एक भारतीय का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वो था मगध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के लिए प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो खरोष्टी का लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, ये सभी दोस्तों भारत पर ईरानी आक्रमण के लिए प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। भारत में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो वो था उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध राज्य में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता है? सेनिया उसे कहा जाता है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला को। तो किसे कहा जाता है? तो बिंबिसार को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन उसे कहा जाता है भयानक सेना का स्वामी? तो किसे कहा जाता है उग्रसेन? तो महापद्यनंद को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। डेरियस दरय बाहु एक ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वीं छत्रपति प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस जो इतिहासकार दोस्तों वो भारत आने वाला सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? तो श्रेष्ठीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी किसान को गृहपति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो था अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सबसे
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो वो था अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे एक नदी को पहले वित्सता नाम से जाना जाता है? तो था झेलम नदी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों ये रहे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कंटेंट को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और कंटेंट में। धन्यवाद।